Hi everyone, this is Meenu Butwar, your mathematics tutor, and welcome to your own mathematics channel, Mathematics by Meenu. तो आज करेंगे बेटा एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर नंबर 10 एपीजीपी जो उसकी एक्सरसाइज है 10.3 और 10.4 वो रहती थी अभी 10.3 के तो 5-6 सम्स ही हैं मेरे ख्याल से 10.4 कंप्लीट रहती है। तो चैप्टर नंबर 10 है एपीजीपी। कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 10.3 सम नंबर 18 से। फर्स्ट 17 सम्स हम सॉल्व कर चुके हैं। तो 18th की स्टेटमेंट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट -2/7 x and -7/2 are three consecutive terms of GP. -2/7 x and -7/2 ये जीपी में है ना टर्म्स। अगर ये टर्म्स जीपी में है तो इसका मतलब इनकी कॉमन रेशो जो होगी वो कांस्टेंट होगी। मतलब जीपी की टर्म्स की कॉमन रेशो कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म, तो ये इक्वल होंगी ना। कॉमन रेशो दैट इज x ओवर -2/7 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो पहले एक लाइन, these terms are in GP, therefore x over -2/7 is equal to -7/2 over x। ठीक, कॉमन रेशियो ऐसे फाइंड करते हैं ना जीपी में। सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर सेकेंड टर्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स को एक्स के साथ एक्स स्क्वायर आ गया, इस टर्म को इसके साथ -7/2 मल्टीप्लाई -2/7, यहाँ सब कुछ कैंसिल हो रहा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू आई √1 दैट इज +-1। ठीक है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। सेकेंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट x +3 and x +9 आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी। अगेन ये टर्म अगर जीपी में है, दीज टर्म्स आर इन जीपी, तो इनका कॉमन रेशो कांस्टेंट होगा। देयरफॉर सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म की जो कॉमन रेशो है वो थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म की कॉमन रेशो के इक्वल होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x +3 मल्टीप्लाई x +3 स्क्वायर हो गया, x इंटू x +9। ओपन द स्क्वायर, एक्स स्क्वायर +9 +6x a + b होल स्क्वायर से ओपन किया, ओपन द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर +9x मिला, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, 6x को ले जाओ राइट पे तो 6x माइनस होगा, 3x बचा, x विल बी 9/3 दैट इज 3। x की वैल्यू आई 3। ये था आपका 18th सम। 19th देखो नेक्स्ट। Find four numbers forming a GP in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18. So let the terms are A, AR, GP की टर्म ऐसे लेते हैं ना, AR² कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, ये 4 टर्म्स हमने सपोज कर ली। गिवन क्या है आपको? थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म ये है, इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म से 9 ग्रेटर, मतलब फर्स्ट टर्म में 9 ऐड करो तो थर्ड टर्म बनती है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, AR² माइनस A इज इक्वल टू 9। यहाँ से A कॉमन निकालो, R² -1 इज इक्वल टू 9 बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है फर्स्ट, अच्छा, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन, सेकेंड टर्म कौन सी है? AR।
द फोर्थ टर्म बाय 18, जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है। ए आर इज इक्वल टू ये फोर्थ टर्म इससे 18 ज़्यादा है। ठीक है, इसमें 18 प्लस करोगे तो सेकंड टर्म बनेगी। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए आर क्यूब को लेफ्ट पे ले आओ। ए आर अगर कॉमन निकालो 1 माइनस आर स्क्वायर आ रहा है 18। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसे 1 माइनस आर स्क्वायर बनाएं तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। ये साइंस हो गए चेंज, है ना। ओपन करो ब्रैकेट को, माइनस ए और प्लस ए आर स्क्वायर आ रहा है, इसे भी ओपन करो, ए आर स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, सिर्फ मैंने माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर वाली टर्म के साइन हो गए चेंज, क्योंकि अपने पास यहाँ पे ए इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर वाली टर्म आ रही है ना, तो इसकी वैल्यू ए इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बनी, ये माइनस उधर शिफ्ट कर दो तो ये -9 बनी, राइट। इसकी वैल्यू इसमें पुट करो। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 दे दो। यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1, आर तो एक्स्ट्रा है, आर तो ऐसे रहने दो, ए इंटू 1 माइनस आर स्क्वेयर की वैल्यू है -9 इज इक्वल टू 18। यहाँ से आर की वैल्यू मिली हमें -2। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू -2 हम पुट करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो। आर की वैल्यू -2 इसमें करते हैं, ए इंटू आर की वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर होगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 9। 4a इज इक्वल टू ए प्लस 9। यहाँ से 4a माइनस ए इज इक्वल टू 9, 3a आ गया। ए की वैल्यू मिली हमें 3। फाइंड क्या करना है, फाइंड 4 नंबर्स। तो नंबर्स ही फॉर्म फाइंड करने हैं। ए की वैल्यू 3 आ गई है, आर की वैल्यू -2, तो इनमें पुट कर दो। फर्स्ट नंबर इज 3, सेकंड इज ए आर 3 मल्टीप्लाई -2 6, थर्ड इज ए आर स्क्वायर, ए इंटू आर स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, ये माइनस का आएगा क्योंकि आर माइनस का है। फोर्थ टर्म इज ए आर क्यूब, ए इंटू आर क्यूब, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस का 24। ठीक है, ये आ गए आपके 4 नंबर्स। इन्हीं नंबर्स में आप ए और आर की वैल्यूज पुट कर दो बस। ये था आपका 19th। नेक्स्ट देखो 20th। 20th की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ 1 x y z and 16 are in GP, 1 x y z and 16 are in GP। अच्छा, टर्म्स GP में है तो इनकी कॉमन रेशो इक्वल होगी सबकी, सेकंड ओवर फर्स्ट की ये होती है ना कॉमन रेशो, सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, ऐसे कॉमन रेशो निकालते हैं। थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म ओवर थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म ओवर फोर्थ टर्म, ये सारी कॉमन रेशो सेम होंगी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होंगी। अच्छा, पहले इन दोनों को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आ गया। फिर इसको और इसको लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड आ गया। अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। ठीक है, इनको भी इक्वेट कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट को, क्योंकि कॉमन रेशो तो सेम होगी ना सबकी। इन्हें इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आ गया एक्स जेड इज इक्वल टू 16। ठीक है, सारी कॉमन रेशोज इक्वेट कर दी। अब देखो, यहाँ पे एक्स जेड की वैल्यू 16 आ रही है, इधर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। इसे 1 ले लो,
फ्रॉम 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वाई आ गया √16, दैट इज 4। ठीक है, ओके। आगे है आपके y की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो, इसमें भी कर सकते हो। y की वैल्यू आ गई है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई था, स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस की वैल्यूज आएंगी 2, है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हम माइनस नहीं ले सकते, एक्स की वाई की वैल्यू हम माइनस में नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस वाले 4 का, देखो -4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर आएगा। अभी अपने पढ़े नहीं है इमेजिनरी नंबर, वो +1 या +2 में आएंगे आपके सिलेबस में। तो आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे, ठीक है, हम पॉजिटिव वैल्यू ही ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स आ गया √4, दैट इज 2। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, इसमें z स्क्वायर था 16y, z स्क्वायर इज इक्वल टू 5 की वैल्यू 4 है, 16 × 4 64, यहाँ से z आ गया 8। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हम पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि जब रूट निकालना होता है ना, तो नेगेटिव नंबर का रूट निकालेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, तो वो भी आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम पॉजिटिव नंबर्स ही लेंगे। तो हमें वैल्यू चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड की। x 2 है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आई, x 2 है, y 4 है, z 8 है, इसकी वैल्यू आ गई 40, राइट। नेक्स्ट देखो 21st में है द 5th 8th एंड 11th टर्म। तो आप टर्म्स बनाओ, पहले आपको पता है जीपी की टर्म्स कैसे बनाते हैं। 5th टर्म दैट इज AR raised to the power 4, 7th term AR raised to the power 6, where A is the first term and R is the common ratio। 11th term है, 5th, उसके बाद 8th थी, 8th है तो यहाँ पे 7 लगेगा, एक कम होता है। 11th AR raised to the power 10, ठीक है ना। PQS, ये P है, ये Q और ये S। शो डैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। क्या शो करना है हमने, Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो Q टर्म कौन सी है, ये वाली, इसकी स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि हमें Q स्क्वायर चाहिए। Q स्क्वायर इज इक्वल टू AR रेज टू द पावर 7 का स्क्वायर, ये बन गया A स्क्वायर। R की पावर आ गई, जब पावर इकट्ठी होती है तो मल्टीप्लाई होती है, 7 2 40। इधर PS को मल्टीप्लाई करो, P is AR raised to the power 4 and S is AR raised to the power 10। A into A स्क्वायर हो गया, R raised to the power बेसिस आर सेम, तो पावर को करते हैं ऐड, 4 + 10 40। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों वैल्यू सेम है, सो Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। ठीक है, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट आ जाओ 22nd सम पे। सम नंबर 22nd, statement is if A, B, C are in AP, A, B, C are in AP and also in GP, GP में भी है, पहले AP लिखो। AP में हो तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये वाली कॉमन रेशियो होगी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म की। यहाँ से आ गया 2B इज इक्वल टू A प्लस C, B की वैल्यू आ गई A प्लस C ओवर 2। ठीक है, B एक साइड पे ले आए, A और C एक साइड पे ले आए। और ये टर्म GP में भी है, A B C आर इन GP, GP में भी है, तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, राइट। अब बी की वैल्यू हमें यहाँ पे ये मिली थी, तो बी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1 ये बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो। बी स्क्वायर है ना, ए प्लस सी ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो गया। ओपन करो ए प्लस बी होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac, नीचे आएगा 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, 4ac लेफ्ट पे लेके आओगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 4ac लेफ्ट पे लेके आओगे माइनस का होगा, 2ac माइनस 4ac आएगा माइनस 2ac। ठीक है, लेफ्ट पे लेके आओगे तो माइनस होगा, साइन आएगा माइनस का, ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला। तो कैसे लिख सकते हैं आप, a माइनस बी होल स्क्वायर, बी की प्लेस पे यहाँ पे c है, इज इक्वल टू 0, दैट इज a माइनस सी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू आ गया c। ठीक है, इसके बाद ये वाला स्टेप, a c के इक्वल आ गया, लेकिन हमें प्रूव करना है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो b भी इनके इक्वल हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ करना है। तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी ओवर 2 है ना, इसमें a की वैल्यू c पुट कर देते हैं। ठीक है, वी हैव b इज इक्वल टू a प्लस सी ओवर 2, क्योंकि a और c तो इक्वल है, तो यहाँ पे इसे 2 ले लो। फ्रॉम 2 b इज इक्वल टू c प्लस सी, a की प्लेस पे मैंने c लिख दिया, b इज इक्वल टू 2c ओवर 2, 2 2 कैंसिल, b इज इक्वल टू c। अब देखो a c के इक्वल है, b c के इक्वल है, दोनों c के इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ठीक, नेक्स्ट है 23rd। Statement is find the first term and the number of terms in GP if the fourth, seventh and last terms are 10, 80, 2560। अच्छा, फोर्थ टर्म क्या होती है, ए आर रेज टू द पावर 3, और है सेवंथ ए आर रेज टू द पावर 6, एंड लास्ट टर्म दैट इज ए एन, क्या लिखते हैं इसे, ए आर एन माइनस 1। ठीक है, जो यहाँ पे नंबर होता है ऊपर एक नंबर कम होता है ना, तो मैंने -1, जैसे भी जनरल फॉर्म ऑफ nth टर्म इन जीपी यही होता है। इसकी वैल्यूज आपको गिवन है 10, 80 एंड 2560। ये 10, ये 80, ये 2560। ठीक है, अच्छा हमें फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। एक तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या क्या फाइंड करना है आपको, ए की वैल्यू और नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज एन की वैल्यू। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करते हैं हम, a7 ओवर a4, ये हो गया ए आर रेज टू द पावर 6 ओवर ए आर रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 80 ओवर 10। तो यहाँ भी सब कुछ कैंसिल हो रहा है, आर क्यूब बचा, आर क्यूब आ गया 8, और ये आ गया 8 का क्यूब रूट, 8 को हम 2 मल्टीप्लाइड 2 लिख देते हैं 3 बार, तो यहाँ से आएगी वैल्यू इसकी 2। आर की वैल्यू आ गई क्यूब रूट ऑफ 8 दैट इज 2। तो आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, ए आर क्यूब था 10, ए इंटू आर क्यूब मतलब 2 क्यूब 8 हो गया, ए की वैल्यू मिली हमें 10 ओवर 8 दैट इज 5 ओवर 4।
फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है, इसकी वैल्यू तो आ गई अपने पास 5/4। अब रह गई एन की वैल्यू। अब इसमें एक वैल्यू पुट करो, ARn-1 nth टर्म है 2560, ए है 5/4, आर है 2 इंटू 2 raised to the power n-1 2560। अब यहाँ पे 2 और 4 की कटिंग मत कर देना क्योंकि 2 के ऊपर पार भी है, तो 5 और 4 को उधर ले जाओ आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2560 मल्टीप्लाई 4/5, इसकी कटिंग कर दो, 5 5s are 1 and 2, 2 raised to the power n-1 is equal to 8 4 2048 आ गया। ठीक है, अब देखो 2048 के अगर फैक्टर्स बनाएंगे ना आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यहाँ बनाते हैं फैक्टर्स 2048 के, 2 से डिवाइड करते जाओ 1024 512 256 128 64 32 16 8 4, ये रहे सारे फैक्टर्स। देखो कितने 2 आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 2 आ गए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 11। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर 2048 ही मिलेगा। देखो बेसिस आर सेम, पार्स को कर दो इक्वेट, n-1 इज इक्वल टू 11, n की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, बेसिस सेम हो तो पार्स भी इक्वल होती है। लास्ट सब में एक्सरसाइज 10.3 का 24 statement is 3 numbers whose sum is 70 are in GP. If each of the extremes is multiplied by 4 and the mean by 5, number will be in AP. तो पहले नंबर लो, लेट द नंबर्स आर, जब हम 3 नंबर सपोज करते हैं ना तो नंबर हम लेते हैं A/R, A और AR। इससे कैलकुलेशन करनी थोड़ी आसान हो जाती है, इसलिए जब 3 नंबर्स लेने हैं तो आपने यही नंबर्स लेने हैं जीपी में। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आर का है, इनका सम है 70, मतलब A/R प्लस A प्लस AR, तीनों का सम आपको गिवन है 70। यहाँ से A कॉमन निकाल सकते हो, 1/R प्लस 1 प्लस R इज इक्वल टू 70। ठीक है, इफ़ ईच ऑफ द एक्सट्रीम्स इज मल्टीप्लाइड बाय 4, अब एक्सट्रीम्स कौन सी हैं, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म, इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और जो सेंटर वाली टर्म है वो होती है मीन। आपने मीन में पोर्शन पढ़ा है ना फर्स्ट टर्म में, आपको पता ही है प्रोपोर्शनल वाला रेशियो और प्रोपोर्शनल चैप्टर में ये दो टर्म्स एक्सट्रीम होती थी और मिडल वाली मीन होती थी। तो एक्सट्रीम टर्म को कर दो 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 4A/R, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, ये होगी एक्सट्रीम, और मीन बाय 5, और मिडल वाली टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो टर्म्स है ना वो AP में बन गई है, आर इन AP। ठीक है, ये जीपी में थी, ये टर्म्स बन गई एपी में। अगर एपी में बनी है तो इनका कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू होता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। है ना, एपी में ऐसे करते हैं क्या, कॉमन रेशियो फाइंड। अच्छा 5A को इधर ले आओ, 10A हो जाएगा, 5A प्लस 5A 10A, और 4A/R को राइट पे ले जाओ।
ये मिला हमें 10a, इसमें से आप 4a कॉमन निकाल सकते हो। 4a कॉमन निकालोगे तो बचेगा r प्लस 1/r। ठीक है, 4a को ले आओ लेफ्ट पे, डिवाइड होगा इसके साथ। 10a ओवर 4a इज इक्वल टू r प्लस 1/r। ए कैंसिल, इसकी भी कटिंग हो रही है, 5/2 आ गया। r प्लस 1/r की वैल्यू आ गई 5/2। इसे करते हैं रब। r plus 1/r is equal to 5/2. Take the LCM. r square plus 1 is equal to 5/2. Cross multiply करो। 2 into r square plus 1 is equal to 5r। ये बना 2r square plus 2 is equal to 5r। 5r लेफ्ट पे ले आओ, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक। मिडिल टर्म को इसमें स्प्लिट करो। 5 चाहिए हमें, 2 2 ज़र 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 4 1 ज़र 4। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। 2 आर कॉमन, r माइनस 2 बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन r माइनस 2 बचेगा। r माइनस 2 अगेन कॉमन आ रहा है। 2r माइनस 1, यहाँ पे 1 ही होता है ना, तो r माइनस 2 ज़ीरो करोगे इक्वल, r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2r माइनस 1 को ज़ीरो को इक्वल करोगे तो r आ जाएगा 1/2। r की दो वैल्यूज़ मिली हैं, 2 एंड 1/2। तो करते हैं हम, इसमें पुट करते हैं। ठीक है, r की वैल्यू 2 लो पहले, क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए। r इज 2, तो इसमें करो पुट। ये बन गया a/2 प्लस a प्लस 2a इज इक्वल टू 70, क्योंकि r पहले हमने 2 लिया है। तो एलसीएम लोगे, a प्लस 2a प्लस 4a इज इक्वल टू 70। 4 प्लस 2 6 प्लस 7, 7a/2 इज इक्वल टू 70। यहाँ से a की वैल्यू मिली हमें 70 मल्टीप्लाई 2/7, दैट इज 20। a की वैल्यू मिल गई 20। अब इनमें पुट कर दो, हमें नंबर्स फाइंड करने हैं ना, फाइंड द नंबर्स। इसमें पुट कर दो a और r की वैल्यूज़। पहले हम लेते हैं a को 20 और r को 2। a को 20 लो, r को 2 लो, तो नंबर्स आर when a is equal to 20, r is equal to 2। तो फर्स्ट नंबर a/r 20/2, 10 बन गया। सेकंड टर्म a है, तो a तो 20 है, ar 20 मल्टीप्लाई 2 40। when a is equal to 20 and r is equal to 1/2, क्योंकि r की वैल्यू 1/2 भी आई थी, तो नंबर्स बनेंगे आपके a 20 r 1/2। पहला नंबर 40 होगा, सेकंड तो 20 रहेगा, 20 मल्टीप्लाई 1/2 10। ठीक है, या तो ये टर्म्स होगी या तो ये टर्म्स होंगी। ठीक, तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 10.3 होती है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, एंड चैनल को करो सब्सक्राइब। ओके बच्चों, बाय बाय।